श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 10। जैसा कि हमने अभी पिछले श्लोकों में समझा जाना कि जो व्यक्ति प्रकृतिस्थ होता है, जिसको आत्मज्ञान होता है और जो अपने आप को समझ जाता है, इस तत्व को, अहम रूपी तत्व को समझ जाता है कि ये सब प्रकृति है, तो फिर वो प्रकृति में किसी भी कर्मों से, किसी भी विषयों से लिप्त नहीं होता है। तो आज उसके आगे कह रहे हैं कि जो समस्त कर्मों को ब्रह्म को समर्पित कर आसक्ति रहित है, वे जल में कमल के पत्ते की तरह पाप से निर्लिप्त रहते हैं। ठीक है, जो अपने सारे कर्मों को ब्रह्म को समर्पित कर देते हैं। आ रहा समझ में? जी, सारे कर्मों को ब्रह्म में समर्पित कर देते हैं। वो जल में कमल के पत्ते की तरह पाप से निर्लिप्त रहते हैं। ठीक है, खेल अनंत से एक हुआ, मांगना गिनना भूल गया, जीवन आनंद में तैर रहा, जल जो कमल पत्ता आहा। ठीक है, तो अब इस चीज को हम समझेंगे कि ब्रह्म में समर्पित करने का मतलब क्या है, कि कैसे हम ब्रह्म में समर्पित कर दें अपने कर्मों को, तो हम पाप से मुक्त रहें। तो देखो, वैसे तो सब कुछ प्रकृति है ना, और जो भी कुछ हो रहा है सब प्रकृति के भीतर ही हो रहा है, प्रकृति के बाहर कुछ नहीं है। तो अगर हम ऐसा भी कहें कि प्रकृति को किसी ने बनाया है, तो ये भी कहना ऐसा है कि किसी ने नहीं बनाया, जो भी है सब प्रकृति के भीतर ही है। मतलब प्रकृति को बनाने वाला कोई नहीं है। प्रकृति कई सालों से मतलब प्रकृति हमेशा से ही है। ठीक है, ये कह लो कि ना वो बनती ना बिगड़ती, जो भी है प्रकृति और वो हमेशा रहती है। ठीक है, तो हम भी प्रकृति है, ये हमें समझना है, इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। लेकिन जब हमारा जन्म होता है तभी से ये मैं जन्म ले लेता है। मतलब ये हमारे हाथ में नहीं होता, जन्म से ही वो कह देता है मैं हूँ। ठीक है, और जब वो मैं कहता है तो इसका मतलब वो प्रकृति से अलग अपने आप को समझने लगता है। ठीक है, अभिन्न मतलब अपने आप को भिन्न समझने लगता है कि मैं प्रकृति से अलग हूँ। तो ठीक है, वो मैं बोल दिया, लेकिन जन्म तो हो गया। लेकिन अब जन्म के बाद क्या है, वो अपने आप को जब अपूर्ण समझ लेता है, ठीक है, तो फिर वो पूर्णता के लिए प्रकृति में जो भी वस्तुएं हैं, जो भी चीजें हैं, उनसे अपना रिश्ता जोड़ता है, जिसे विषय कहते हैं, है ना। उससे कामनाएं उठती हैं कि ये अगर प्रकृति का ये हिस्सा या ये वस्तु या ये चीज मिल गई तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा। ठीक है, इसलिए वो फिर कामना लेके प्रकृति की ओर भटकने लगता है। और स्वभाव तो उसका पूर्णता है, क्योंकि है तो वो प्रकृति कभी अधूरी होती नहीं, पूर्ण होता है ना। स्वभाव उसका पूर्णता है, लेकिन वो अपने आप को अपूर्ण मान लेता है, क्योंकि ये एक तरह से उसकी मजबूरी भी कह लो कि प्रकृति ही ऐसी है कि वो इस तरह हो ही जाता है। ठीक है, तो फिर वो जब जन्म से अधूरा हो जाता है तो कुछ ना कुछ जोड़ता है, और फिर वो अपने से छोटी चीजों को जोड़ता जाता है। वो भी एक छोटा तत्व है, फिर वो जिस भी तत्व को जोड़ेगा वो भी छोटा ही रहेगा। पूरी प्रकृति को थोड़ी जोड़ लेता है वो, है ना। प्रकृति के छोटे छोटे तत्वों को जोड़ता है, हिस्से को जोड़ता है। आ रहा समझ में? तो वो और ज्यादा अपूर्ण होता चला जाता है, और ज्यादा अधूरा होता चला जाता है। तो जब उसको आत्मज्ञान होता है ना, जब उसे कहीं से ज्ञान मिलना शुरू होता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो बताता है कि तुम अधूरे हो, तुम अपूर्ण हो, तुम्हारी कामनाएं कभी पूरी नहीं होंगी, ये सब, तो उसे वहाँ पे अच्छा लगने लगता है ना। और वो वहाँ पे सुनने लगता है, जानने लगता है, और धीरे धीरे मिटने लगता है। आ रहा समझ में? मतलब अगर कोई कहे कि तुम गीता क्यों सुन रहे हो, तो क्या मिलेगा, तो कह सकते हो कि कुछ नहीं मिलेगा, ये मेरा स्वभाव है ना, सहज है, मैं मतलब हूँ, मैं अभिव्यक्त कर रहा हूँ कि मैं हूँ, पूर्ण हूँ, बस मैं गीता के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा हूँ। समझ रहे हो? लेकिन अहंकार जो है वो कब होगा? जब ज्ञान नहीं है। ठीक है, अज्ञान का ही निशानी है अहम, क्योंकि वो जानता नहीं, इसलिए वो मैं कह रहा है। अगर वो जान जाए कि वो प्रकृति ही है और प्रकृति का एक तत्व है, तो मैं कहना बंद कर देगा। ठीक है, उसी तरह से जैसे कि पूरी पृथ्वी एक थी, फिर किसी ने अपना साम्राज्य बनाने के लिए बीच में सीमा खींच दी, तो पाकिस्तान बन गया, हिंदुस्तान बन गया। अब जब दो हिस्से हो गए तो जो सीमा हो गई, तो फिर अब इधर का उधर, उधर का उधर होने लगा, है ना, कि मेरा इधर चला गया, या मैं उसको जोड़ लूँ तो मैं पूरा हो जाऊंगा। मतलब था एक सीमा, जो काट देने से वो अलग अलग हो गए, और अलग हो गए तो अधूरे हो गए। ठीक है, उसी तरह से
अहम भी मतलब मैं बोल देने से भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है प्रकृति से, तो वो भी फिर कुछ ना कुछ जोड़ने लगता है कि मैं पूरा हो जाऊं। ठीक है, तो ये तभी तक रह सकता है जब तक अज्ञान है, जब तक वो नहीं समझता, नहीं जानता, उसकी मजबूरी है। अगर वो जानने लगेगा तो मिट जाएगा, है ना। तो इस तरह से कहा गया है कि अहम की प्रक्रिया होती है। ठीक है, लेकिन जब वो जान लेता है तो पूर्ण हो जाता है। इसी को कहते हैं कि वो समझ जाता है कि अब सब प्रकृति ही कर रही है, अब मैं करता नहीं हूँ। तो फिर वो किसी भी चीज़ से, प्रकृति से लिप्त नहीं होता है, निर्लिप्त हो जाता है। मतलब सब कुछ ब्रह्म को समर्पित कर देना। ब्रह्म को समर्पित कर देना यानी प्रकृति को समर्पित कर देना। जो होगा देख लेंगे, अभी जैसा है ठीक है, मैं पूर्ण हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो लोगों ने क्या किया कि ब्रह्म को समर्पित होने का मतलब कि ब्रह्मा को समर्पित करना। अब ब्रह्मा भी प्रकृति का हिस्सा है, मतलब प्रकृति में ही है ना, प्रकृति तो नहीं है। ब्रह्म मतलब जो ब्रह्म की बात की जा रही है वो एक अलग ब्रह्म की बात की जा रही है, लेकिन हम जिस ब्रह्मा को कर्म समर्पित करते हैं वो अलग है, वो हमारी ही कल्पना ही द्वारा बनाए गए ब्रह्मा है। तो हम क्या करते हैं कि सब कुछ करेंगे और जाके कहेंगे कि सब आपको समर्पित है, सब लिप्त रहेंगे, सब विषयों में भोग करेंगे, कामनाएं करेंगे और जाके कह देंगे भगवान तुम देखना हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, हम तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो इस तरह से लोक धर्म का प्रचलित हो गया और ये चीज़ बहुत दिक्कत की बात है। और जैसे कि कबीर लोग कहते हैं कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, मतलब दोहे गाते हैं। तो लोगों ने क्या बना लिया कि जो भोर में उठता है, सुबह सुबह जो उठता है 5 बजे, सुबह 4 बजे उठता है, वही महान होता है, वही दुनिया को जीत सकता है, वही सब कुछ पा सकता है। तो लोगों ने ना ब्रह्म मुहूर्त में उठने का मतलब ही अलग समझ लिया। मतलब कहने का ये है कि जो दोहे गाए जाते हैं वो इसलिए नहीं कि तुम नींद में सो रहे हो, होश वाली बेहोशी होती है कि तुम आंख बंद हो गई, तुम बेहोश हो गए, तो वो एक तो ये है कि पता चल रहा है कि तुम बेहोश हो गए। लेकिन जो होश में है, आंख खुली हुई है फिर भी बेहोश है, उसको कैसे होश में लाया जाए, समझ रहे हो। उसको होश में लाने की बात की जा रही है कि जागो, समझो, जानो, होश में आओ, क्योंकि तुम बेहोश हो। अगर तुम कामना में हो, तुम अपने आप को पूर्ण करने के लिए कुछ ना कुछ जोड़े जा रहे हो, इसका मतलब तुम्हें नहीं पता है, तुम बेहोश हो। जागो, जानो, होश में आओ। ठीक है, तो लोगों ने उसका अलग ही मतलब निकाल लिया और आंख खोल के जागने को, सुबह भोर में जागने को बहुत अच्छा समझ लिया। ब्रह्मा को समर्पित करने को, कर्म, इस चीज को मान लिया कि हम अब मुक्त हो गए, पाप मुक्त हो गए, है ना। कुछ भी करके आएंगे और ब्रह्मा को समर्पित कर देंगे, हम पाप मुक्त हो गए। तो वो कह रहे हैं कि इस तरह से नहीं है, तुम कल की चिंता छोड़ दो, कामनाएं करना छोड़ दो, तुम प्रेजेंट में जियो और सहज जीवन जियो। मतलब अहम जो जन्म लेता है उसके साथ फिर जो प्रक्रिया होती है वो असहज हो जाती है। समाज बनता है, फिर संस्कार आते हैं, फिर लोक धर्म आता है, फिर मान्यताएं आती हैं, तो मतलब वो सहज जीवन नहीं जी पाता है और इसीलिए वो अधूरा है, अपूर्ण है, एक सीमा हो जाती है और सीमा में ही अहम होता है। अगर अधूरापन है, अपूर्णता है और वो भिन्न है, अपने आप को अलग समझता है, इसलिए वो अधूरा है। समझ में आ रहा है? अगर ये सीमा ना हो तो वो पूरा है, अपूर्ण नहीं है, वो पूर्ण है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें क्या करना है कि जो मनुष्यों ने बनाया है उन सब चीज़ों को काटना, उन सब चीज़ों को देखना, उन सब चीज़ों को जानना, यही पूर्णता की ओर ले जाएगा। मतलब प्रकृति के साथ रहना है, लेकिन जो असहज हो गया है, अगर ये सब नहीं होता तो सहज रहता ना। अगर वो जंगल में था तो सहज था, जंगल से जब वो विकास की ओर आया तो असहज हो गया। ठीक है, और ये मनुष्यों के साथ ही हुआ है। मनुष्य ही सबसे ज्यादा विकास की ओर आगे बढ़ा है। ये भी कह लो एक प्रकृति ही है कि मनुष्य की बुद्धि और अहम बहुत तेज है सबसे, तो उन्होंने ये रास्ता अपनाया कि विकास का रास्ता है। लेकिन जैसे जैसे वो विकास की ओर बढ़ते गए वैसे वैसे प्रकृति से दूर होते चले गए, वैसे वैसे वो अधूरे होते गए, अपूर्ण होते गए। आ रहा समझ में?
तो प्रकृतिस्थ होने का मतलब ये है कि जितने तुम लोक धर्म मान्यता संस्कृत विकास के चक्करों में पड़े हो, इन सबको छोड़ के अपने सहज रूप में रहो, जो प्रकृति मनुष्य की सहज है। सहज स्वभाव है आनंद में रहना, पूर्णता में रहना, मस्त रहना, अपनी अभिव्यक्ति करना, एक माध्यम बनना, ना कि खुद विकास की राह में कि मैं बहुत महान हूँ, मैंने किया है, मेरे द्वारा हुआ है, ये श्रेय लेना, महान बनना। हमारा उद्देश्य महान बनना नहीं है, आ रहा समझ में? हमारा उद्देश्य है सहज होना, और वो तभी हो सकता है जब तुम पास्ट और फ्यूचर इनकी टेंशन छोड़ दो। अगर पास्ट और फ्यूचर की चिंता कर रहे हो तो तुम असहज रहोगे, और ये अहंकार की ये अहंकार का स्वरूप है। अहंकार डरा हुआ है कि मैं कल नहीं रहूँगा तो क्या होगा। वो है भी नहीं, और झूठी सीमा है, और झूठ में ही वो चिंता में मरा जा रहा है। आ रहा समझ में? क्योंकि इस प्रकृति में किसी का कुछ बुरा और अच्छा होता ही नहीं है, सब प्रकृति प्रकृति है, और जो भी हो रहा है सब सहज है। मतलब कुछ ना पाना है ना कुछ खोना है, जो हो रहा है वो तुम्हारे लिए काफ़ी है। आ रहा समझ में? इसी तरह यहाँ उदाहरण दिया गया है कमल के पत्ते का। कमल का पत्ता पानी में रहता है, ठीक है, पानी उसको जितना चाहिए उतना लेता है, अपने मतलब अपने आप स्वतः ही वो ले लेता है उतना पानी जितना उसे चाहिए जीने के लिए, ठीक है, हरा भरा रहता है, एक बूंद भी पानी की उस पर ठहरती नहीं है। वो पानी में रहता है फिर भी पानी में डूबता नहीं है, पानी उसके ऊपर नहीं आता है। मतलब रहना इसी प्रकृति में है, इसी संसार में है। लेकिन जो ये विषय है जो तुम्हारे मन में समा जाता है, मन बन जाता है, ये नहीं होना चाहिए। समझ गए? विषय प्रकृति बाहर रहे और अंतःकरण अपने उसमें रहे, स्वभाव में रहे। समझ रहे हो? मतलब जो कुछ भी है कि चलो नदी में बहते बहते कुछ चीज़ें आके पत्ते में रुक भी गई, फिर बहते बहते वो हट गई, कोई आ रहा है तो ठीक है, जा रहा है तो ठीक है, न किसी से कामना, न किसी से स्वार्थ, न लालच, न डर, ये चीज़ें नहीं होना चाहिए इंसान के जीवन में, है ना। और अगर ये है तो समझ जाओ कि अभी तुम अपने आप को बचाए रखना चाहते हो, है ना। जैसे हम कहते हैं ना, हमारा नेचर है, हमारी आदत है, हम यही करते हैं, हम ऐसे ही जीते हैं, हम तो ये सीखते नहीं हैं, हम तो ऐसा ही रहना पसंद करते हैं। तो अहंकार अपने आप को बचाए रखने के लिए ये उसके सुरक्षा कवच है। ये सब शब्द समझ जाओ कि अगर ऐसे शब्द बोले जा रहे हैं और ऐसे शब्द हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि तुम घोर अंधकार में जा रहे हो, तुम्हें भी नहीं समझ में आ रहा है ना, तुम प्रकाश से दूर जा रहे हो। राइट। और इसीलिए फिर दुखी रहते हो, तड़पते हो, बेचैन रहते हो। एक साधारण मनुष्य से पूछो, आम संसारी से पूछो कि तुम्हारे जीवन में दुख है, वो बोलता है मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है, मैं बढ़िया हूँ, मैं मस्त हूँ, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए। समझ रहे हो? मुझे ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, मैं खुश हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर तुम मनुष्य हो तो तुम खुश रह ही नहीं सकते हो। उससे कहो कि हम जानते हैं तुम खुश नहीं हो, तुम कितना भी कह लो तुम खुश हो। आ रहा समझ में? तुम खुश हो ही नहीं सकते। तुम सुअर के बच्चे नहीं हो, तुम मनुष्य के बच्चे हो। और जो मनुष्य का बच्चा है वो बिना अपने आप को जाने खुश रह ही नहीं सकता, है ना। फिर ग्लानि होगी, फिर दुख होगा। मतलब जो ये हमारा वो बना रहता है ना कि कल हमारे जीवन में सुख आएगा, थोड़ा बहुत सुख आ भी गया तो फिर खुश हो जाते हैं, फिर दुख आता है। तो यही प्रक्रिया, मतलब जो हमारी आस बनी होती है, ये हमारे दुख का कारण है कि आज दुख है कल सुख आएगा, आज दुख है कल सुख आएगा। पर सुख आता है तब हम सोचते हैं सुख ही सुख है, अब दुख नहीं आना चाहिए। लेकिन जब दुख आता है तो हम सोचते हैं अब सुख आएगा, है ना। और यही आस हमें सच्चाई से दूर रखती है। हम ज्ञान के करीब नहीं आना चाहते, हम सोचते हैं मौज में है, हमारी ज़िंदगी मस्ती में है। लेकिन सोचो कि अगर इतना ही मौज मस्ती होती तो क्यों व्यक्ति दुखी होता? क्यों गौतम बुद्ध को जंगल जाना पड़ता दुख की खोज के लिए कि दुख क्या है? उनके जीवन में तो कुछ भी नहीं था, बढ़िया जीवन चल रहा था। तो हम तो क्या है, हमारा क्या अस्तित्व है ना, है? पर हम एटीट्यूड हमारा यही है, हमें तो चाहिए ही नहीं ज्ञान, दूर रखो तुम अपना ज्ञान,
है ना, हम तो बढ़िया हैं, मस्त हैं, हम अपनी ज़िंदगी जी लेंगे, है ना। तो दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक होता है कि बिल्कुल बेहोशी, जहाँ पे होश ही नहीं होता, अहंकार को बेहोश हो जाता है, जो सबसे निचला तल होता है, तमसा का तल होता है। वहाँ भी विचार शून्य हो जाते हैं, वहाँ भी वो यही कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे नहीं पता क्या हो गया मेरे साथ, है ना। तो वो निचला तल होता है। इस चीज़ को समझो कि बेहोशी कौन सी है। और एक बेहोशी ऐसी होती है कि हम होश में ही नहीं है, हम कौन है हमें पता ही नहीं है, हम तो पूर्ण है, हम नहीं जानते कि हम कौन है और हम क्या कर रहे हैं। वो ऊपर वाला होता है, आत्मज्ञान वाला, है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सब काम अपने ब्रह्म को समर्पित कर दो, मतलब प्रकृति को समर्पित कर दो, और तुम फिर पाप से मुक्त हो जाओगे, है ना। मतलब जो ये कर्मों का फल होता है, जो पाप होता है, जैसे अर्जुन ने कहा कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझे पाप लगेगा, है ना। तो बोले सब काम तुम ब्रह्म को समर्पित कर दो और फिर कर्म करो, कर्मों से निर्लिप्त नहीं होगे, कर्मों से लिप्त नहीं होगे, निर्लिप्त रहोगे तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा, है ना। फिर जो कुछ करोगे सहज ही होगा, फिर तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा। तो कुछ लोगों का ये भी कहना हो सकता है कि अभी तो हम डर के चलाए चलते हैं, लालच के चलाए चलते हैं, कामनाओं के चलाए चलते हैं, जब हम सहज हो जाएंगे तो किसके चलाए चलेंगे, ठीक है। तो जब हम सहज हो जाते हैं ना, तो ये कहने वाला ही नहीं रहता कि हम किसके चलाए चलेंगे, फिर ये ख्याल ही नहीं आता है, ये ख्याल ही अहंकार को आता है। आ रहा समझ में। तो हम जहाँ पे हैं, जिस स्थिति में हैं, जहाँ भी हम जिस भी जगह हैं, वहाँ बैठे बैठे हम कल्पना करते हैं कि हमें आत्मज्ञान हो गया तो क्या होगा, है ना। सही। हम अपनी स्थिति से पूछते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो हम कैसे होंगे। अरे तुम होगे ही नहीं, जब आत्मज्ञान होगा तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। आ रहा समझ में। सही है। अज्ञान जब तक है तब तक तुम हो, और जैसे ही ज्ञान आया तुम रहने वाले ही नहीं हो, क्योंकि जानने के बाद कोई भी दुख नहीं चाहता है, हर कोई सुख चाहता है। और जैसे ही पता चलेगा कि अहंकार दुख है, अहंकार झूठ है, अहंकार की सारी कामनाएं अस्तित्वहीन है, व्यर्थ है, तो कौन चलना चाहेगा, कौन अपनी एनर्जी देगा उसको। मात्र हम ज्ञान से दूर रहते हैं, और यही उसकी सबसे बड़ी साजिश होती है। यही आम लोगों का विडंबना है कि वो ज्ञान से बहुत दूर रहना चाहते हैं, है ना। जब कोई फिर आ जाता है ज्ञान के करीब, तो फिर वो अपने आप में समझने लगता है, और उसे समझ में आ जाता है कि अभी तक वो कितने मूर्खता में था। आ रहा समझ में। तो जब भी हमें ऐसा लगे कि हमें ज्ञान नहीं चाहिए, हम नहीं जानना चाहते हम कौन हैं, क्या है, क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो समझ जाओ कि अभी तुम अपने आप को बचाए रखना चाहते हो, और यही जिंदगी का डर है तुम्हारे, है ना। अहंकार है तो दुख है, डर है, कामना है, ये अहंकार की निशानी है। और ये चीज़ें नहीं है, यही आत्मज्ञान है। मतलब इन चीज़ों को समझ जाना, जान लेना, है ना। झूठ को जान लेना ही आत्मज्ञान है। जी। आ गया समझ में, एकदम समझ में आ गया ना, कि पानी में रह के भी पानी ऊपर ना आए। तैरना तो पानी में ही है, मस्त तैरेंगे, लेकिन पानी हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए। ऐसे ही प्रकृति में जिएंगे, मस्त जिंदगी जिएंगे, लेकिन विषय हमारे मन में नहीं आना चाहिए। आ रहा समझ में। डर नहीं होना चाहिए, चिंता नहीं होना चाहिए, कामना नहीं होना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए। होगा जो होगा देख लेंगे, आज मस्त है ना, बस आज में जिएंगे। कल क्या होगा हमें नहीं जानना है, क्योंकि हम जिसकी गोद में है ना, वो हमें संभाल लेगा, है ना। ये हमारी माँ है, और माँ के रहते बच्चे को टेंशन नहीं होता है। होता है किसी बच्चे को अपने माँ के रहते हुए? अगर माँ है तो बच्चा कभी चिंता में नहीं होता है। जब तक उसकी माँ जिंदा होती है, वो कैसा भी होता है ये समझता है कि मेरी माँ मुझे संभाल लेगी, है ना। तो ये विश्वास हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि जिसने हमें जन्म दिया है, जिसने हमें बनाया है, और जिसके माध्यम से हम आए हैं, वो हमारा सब कुछ संभाल लेगा। हम कौन होते हैं अपना देखने वाले? जब हम नहीं थे तब भी माँ थी, हम हैं तब भी, और हम नहीं रहेंगे तब भी रहेगी, है ना। पर हम जैसे ही जन्म लेते हैं, मैं हूँ सब कुछ, मैं ही, मुझे ही देखना है मेरा क्या होगा। अरे जब तुम नहीं थे तब भी तो तुम थे, हाँ? और तुम नहीं रहोगे, मतलब
ये शरीर से मतलब नहीं है, मतलब ये अहम है। डर किसको है? अहम को है। शरीर का क्या होगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिंदगी कहाँ जाएगी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये तो आना जाना लगा ही रहेगा। लेकिन ये जो मैं बन के बैठा है ना, ये घबराता है, ये चाहता है कि मैं ऐसे ही चलता रहूं, ऐसे ही बना रहूं। और जिस दिन इसे समझ लिया ना, उस दिन सब डर खत्म हो जाते हैं कि कुछ है ही नहीं अस्तित्व में, है ना। और जब तुम फिर इस तरह निडर जिंदगी जीते हो, तो फिर ना तुम्हें भविष्य की चिंता और ना भूत की चिंता। जो तुम चाहते हो वो भी मिलेगा, जो नहीं चाहते हो वो भी मिलेगा, और इतना मिलेगा कि तुमने कभी सोचा नहीं है। क्योंकि डर यही है ना कि हमारा जीवन कैसे चलेगा, हमें कैसे क्या मिलेगा, कैसे हम जिंदगी जिएंगे। एक बार डर खत्म करके सहज होने की हिम्मत तो करो जी। आ रहा समझ में? ये हिम्मत ही तो नहीं है लोगों में, इसीलिए तो ज्ञान चाहिए। ये हिम्मत ही आ जाए तो ज्ञान की जरूरत ही क्या है ना। पर जैसे ही हम जन्म लेते हैं वैसे ही सब हमें असहज बना देते हैं, हम सहज रह ही नहीं पाते, सहज है ही नहीं हम, तो हम कैसे सहज जी सकते हैं? सही बात है ना। तो बस जो ये मनुष्य निर्मित चीज़ें हैं, इनसे जितनी दूरी बनाओगे, कहने का मतलब है कि चीज़ों का भी त्याग नहीं करना है। अपनी कामनाओं को त्यागो, विषय अपने आप खत्म हो जाएंगे। विषय तो वही है ना जो तुम्हारे अहम को चाहिए पूर्ण करने के लिए। जब अहम समझ गया पूर्ण है, तो फिर उसे विषय से आसक्ति ही नहीं है। आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, जो प्रकृति की इच्छा, है ना। फिर इसे लोग भाग्य भी कह देते हैं कि जो भाग्य में होगा, तो वो वाली बात एक अलग हो जाती है ना। वो अज्ञान में भाग्य को कहना एक अलग बात है, और ज्ञान में इस चीज़ को समझना अलग बात हो जाती है ना। लोक धर्म किसी भी तरीके से सही नहीं हो सकता, क्योंकि वो अज्ञान का आविष्कार है, ठीक है। और धर्म सही क्या है? अपने आप को जानना, इसके अलावा कोई धर्म नहीं है। और अज्ञान से बुरा कोई पाप नहीं है, पाप और पुण्य यही है, ठीक है। तो इस श्लोक का मतलब समझ में आ गया कि जब हम अपने कर्मों को ब्रह्म में समर्पित करते हैं तो हम पाप से मुक्त कैसे होते हैं। मतलब हम प्रकृतिस्थ हो जाते हैं, और फिर हम किसी भी चीज़ के न पाप से मतलब न पुण्य से मतलब, ठीक है। हमारा जीवन सहज हो जाता है जी। और सहज के बारे में तो हमने कल बहुत सारी बात की कि सहज जीवन क्या होता है ना। अब ऐसे ही है कि जैसे तुम्हें भूख लगी है तो तुम अपने आप को रोको कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, यह सहज हो गया। भूख लगी है, मिल रहा है तो खा लो, पर पेट से ऊपर भी मत खाओ, जितना भूख है उतना ही खाओ, है ना। हमें सब कुछ हम सहज रूप से करते हैं। हमें भूख लगती है तो खाना भी खाते हैं, फिर बाथरूम आती है बाथरूम भी करते, पानी भी पीते, प्यास लगती है। लेकिन एक चीज़ है जो हम जिसे बहुत दम लगा के रोकते हैं, है ना। जैसे सब कुछ हो रहा है वैसे ही हम एक चीज़ को नहीं होने देते, जो हमारी शारीरिक इच्छा होती है ना। उस चीज़ पे हम चढ़ बैठते हैं, उसे सहज नहीं रहने देते। और इसका कारण भी यही है, समाज, है ना। जो ये समाज बन गया है और जिसमें ये नैतिक अनैतिक सही गलत ये सब लाद दिया गया है हमारे ऊपर, और वास्तव में समाज में रह के हम इसका विरोध भी अकेले नहीं कर पाएंगे, ये भी बात है, ठीक है ना। तो इस डर के कारण हम जितना उसे रोकते हैं उतना ही वो हमारे सर चढ़ा होता है। आ रहा समझ में? अगर हम जंगल में थे तो सहज थे, जानवर सहज होते हैं, उनको जैसे हर चीज़ को प्रक्रिया होती है वैसे वो शारीरिक प्रक्रिया भी होती है। तो मनुष्यों में क्या होगा कि हर चीज़ को सहज रूप से करने के सोचेंगे, वैसे वो सहज तो किसी चीज़ में नहीं होते, सहज किसी चीज़ में नहीं होते, इसीलिए वो इस चीज़ में भी असहज हैं। अगर वो हर चीज़ में सहज हो जाए तो यहाँ भी असहज ना रहें, है ना। लेकिन वो कहते हैं कि हम सहज है, लेकिन रहते वहाँ भी नहीं हैं, वहाँ भी असहज ही जिंदगी जी रहे होते हैं। मेरी आदत, मेरा नेचर, मेरा ये सब असहज है, तो यहाँ भी असहजता है। तो ये चीज़ें लोक धर्म में बहुत बड़ी मानी जाती है, इसलिए ये दिखती है। अभी ऐसे ही है कि नदी सहज ही बह रही हो और उसके ऊपर तुम बांध बना दो, है ना, तो अपने प्राकृतिक जीवन को रोक देना ही बांध बनाना कहलाता है। अब जब वो बांध टूटेगा तो पानी कितना तेजी से जाएगा और सब कुछ बहा ले जाएगा। तो वैसे ही है, जब हम कामना के ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं तो फिर वो हमें जीने नहीं देती। ऐसा बहाव आता है कि फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रेप, बलात्कार, कितनी सारी चीज़ें फिर होना शुरू हो जाती हैं। ये सब इन्हीं का परिणाम है। तो सबसे ज़्यादा जो बुरा माना गया है ये शारीरिक इच्छा को ही लोक धर्म में माना गया है कि इसी को दमन करना है सबसे ज़्यादा।
खाना भी खाएंगे, सब कुछ करेंगे, सब स्वतः हो रहा है, लेकिन इस चीज़ को रोकना है। ये सबसे बड़ी गड़बड़ चीज़ हो गई है। तो जब आत्मज्ञान आता है तो हर चीज़ सहज हो जाता है ना। और ये तभी होगा जब आत्मज्ञान आएगा। तुम एक चीज़ को सहज नहीं बना सकते हो जब तक तुम सभी को नहीं जानोगे, तुम अपने आप को नहीं जानोगे। फिर डंडे भी बहुत पाओगे अगर हर चीज़ को सोचोगे कि सहज हो गया है। आ रहा समझ में? ये सिर्फ उसी के लिए है जो तत्व ज्ञानी है। आज अध्याय 5 में इसीलिए बताया जा रहा है कि शुरुआत से जो चीज़ें बताई गई, पहले प्रक्रिया वहाँ से शुरू करनी है ना। एकदम से सहज नहीं बन जाना है। एकदम से सहज बन जाओगे तो समाज जीने नहीं देगा तुम्हें। आ रहा समझ में? जी। तो आज का ये श्लोक यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक के साथ। तब तक आप सब लोग इसी तरह से हमारे साथ गीता के श्लोकों को समझते रहिए। कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।